फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों से वादा था कि हम लोग एक क्लास जो है आपके लिए 8 बजे रखे हुए हैं, जिसमें आप लोगों के आज जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसके जो है हम लोग अकॉर्डिंग जो है कल वाले जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाए हैं एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, तो जिनका भी पेपर नवंबर में भी बाकी है, ठीक है, तो वो लोग जो है अच्छे तरीके से इन टॉपिकों को नोट कर लें। और जो है जिनका भी पेपर नवंबर में होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर जो है 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, मतलब किस तारीख को है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसके लिए हम लोग बेहतर प्लान कर सकें और किस तरह से उसका क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे जो है एसएससी एमटीएस के हम लोग उन प्रश्नों को करेंगे जिस चैप्टर से जो है आज के प्रश्न पूछे गए थे। बेहतर तरीके से हम लोग उन प्रश्नों को उन चैप्टरों से जो है अच्छे तरीके से प्रश्नों को छाट कर लाए हैं। तो आप लोग जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है ये प्रश्न है आपका पहला जो है रीजनिंग के, कि दिए गए जो है विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, चलिए आ जाइए। यहाँ पे जो है टेस्ट के तौर पे सभी लोग जो है कल पेपर देने वाले, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं तो 100% गारंटी है कि आप लोग एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इनको जो है हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आ जाइए, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं पहले जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे सबको जोड़ने से यहाँ पे 39 नहीं होने वाला है, मतलब जो है यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं किया। ठीक है, अब देखिए दूसरा लॉजिक ये हो जाएगा कि अगर जो है हम इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक यहाँ पे हम ये कर देते हैं, 78 लिखा है ये, 78 यहाँ पे और यहाँ पे 3, तो इसमें जो है भाग देते हैं। ठीक है, भाग दे दीजिए। और यहाँ पे जो है 65 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 5 लिखा है, इसको भी भाग दे दीजिए। ठीक है, 65 में हम भाग दे देते हैं 5 से और इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, ये 3 दूना का 6, 3 छक्के 18, 26, यहाँ पे 13 पच्चीस 65। ठीक है, 26 और यहाँ पे कितना 13, कितना हो गया 39, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिक जो है जो लगाया गया है वही लॉजिक जो है हम इसके आगे वाले में यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 64, 64 में 4 से भाग देंगे पहले। ठीक है, 64 में हम 4 से भाग दे देते हैं, प्लस इसमें जोड़ देंगे यहाँ पे 8 से जो है 112 में भाग देंगे। तो 112 में 8 से भाग दे देते हैं, देखिए कितना होता है, ये जो है 16 चौका 64 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 से भाग देंगे, अगर 112 लिखा हुआ है तो कितना होता है, तो 8 एकमी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, 14 8 112। अब जो है 12 और 16 को जोड़ दीजिए, 12 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा 28 मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 16 और जो है 14 30 होता है ना, यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे गलत जोड़ दिया है। ठीक है, 30 होता है। ठीक है, तो 30 जो है हम लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, अब जो है बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से। एक का संबंध यहाँ पे 121 से लिखा गया है, तो 5 का संबंध यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग अब जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे अगर, तो 121 लिखा है। ठीक है, 1 से 21 आपको समझ में आ रहा होगा कि
121 किसी न किसी संख्या का वर्ग जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम होगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे वही लॉजिक लगा दीजिए, यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो है अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। कितना हो जाएगा 11, और 11 का वर्ग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 121 जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वही लॉजिक इस 5 के साथ लगाएंगे, यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे जब 10 जोड़े हैं तो यहाँ पे भी 10 जोड़ेंगे, 10 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 225, ठीक है। तो 225 आपके कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आज के जो है पेपर में पूछे गए थे। आपके भी शिफ्ट में सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। कह रहा है कि यदि जो है RED को जो है यहाँ पे 19 लिखा गया है, ठीक है, तो उसी कुट भाषा में जो है आप लोग को WED को क्या कुटित किया जाएगा, क्या उसका जो है अर्थ लिख लेगा, ये हम लोगों को कुटबंध क्या किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। आप लोगों को मिलते हैं 10 सेकंड का समय, ठीक है, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, 10 सेकंड में ये प्रश्न सारे लोग बना सकते हैं। चलिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइए और जो है इस प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है RED, ठीक है, इसको हमको लाना है 19। अब किस तरह से लाएंगे, यहाँ पे जो है मैंने पहले भी बताया है कि ABCD के जो अक्षर होते हैं उसके प्लेस वैल्यू को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे कि R का प्लेस वैल्यू होता है 18, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, और इसका वैल्यू होता है 4, ठीक है। अब जो है आपके सामने प्लेस वैल्यू मिल गया, इससे हमको 19 लाना है। तो देखिए इसको, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको घटा देते हैं। पहले वाले दोनों को हमने प्लस कर दिया और अंतिम वाले को जो है माइनस कर दिया। तो देखिए क्या होता है, 18 और 5 कितना हो गया, 18 5 23, 23 में से 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा 19, जो कि आप लोगों को यहाँ पे जो है 19 मिल गया, ठीक है। लॉजिक जो है बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे घुमाने के लिए प्रश्न दिया गया था। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछ रहा है। अब देखिएगा WED लिखा है, ठीक है, WED लिखा है, ठीक है। तो अब वही काम करेंगे, W का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23, प्लस यहाँ पे E का प्लेस वैल्यू होता है 5, और उसके बाद से यहाँ पे D का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 5 में से 4 घटा लीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को 1, ठीक है, और यहाँ पे है 23, 23 में 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24। 24 जो है आप लोगों के इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या लिखा हुआ है प्रश्न जो है, देखिएगा, कह रहा है कि उस विकल्प का जो है चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह जो है संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। चलिएगा जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। क्या, तो उस विकल्प का जो है हम लोगों को चयन करना है जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आ जाइए इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आज के इस क्लास में मैं करा रहा हूँ। और देखिए जिनका भी पेपर कल है उनके लिए जो है 5 AM पे जो क्लास रखा गया है रामबाण क्लास, ठीक है, ये रामबाण क्लास होता है डेली, जब भी आपका जो है पेपर जिस दिन भी होता है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा है कि कब कब किन का पेपर आगे आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, और जो है नवंबर में, वो बता दीजिए ताकि उसका जो है प्लान किया जाए। तो देखिए कल जो है 30 अक्टूबर के लिए आप लोगों का क्लास रहेगा सुबह के जो है 5 AM पे, क्योंकि आप लोगों के जो है पेपर 7 से 8 बजे जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे एंट्री करा लेता है। इसके पहले जो है मैंने ये क्लास रखा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये क्लास देख लीजिएगा रामबाण, सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके फंस रहे हैं डेली जो है, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन फंस जाते हैं रामबाण क्लास में से। कह रहा है कि लकड़ी का जो है संबंध यहाँ पे बढ़ई से है, ठीक है, ये एनालॉजी का प्रश्न है, लकड़ी का संबंध जो है यहाँ पे बढ़ई से है।
तो यहाँ पे जो है लोहा का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो एनालॉजी का प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्ट में जो है एक प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस जो है आपके जो है आपके भी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछेगा, लॉजिकली है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ के तैयार रहिएगा, ठीक है। तो देखिए लकड़ी जो है, लकड़ी यहाँ पे बढ़ई से संबंधित होता है, ये तो सभी लोगों को मालूम है। तो लोहा से संबंधित कौन रखता है, तो कहिएगा यहाँ पे लोहा से तो दर्जी नहीं रखता है, ये कपड़ा से रखता है। और यहाँ पे किसान भी नहीं रखता है, सुनार भी तो सोना से रखता है, तो बचा हुआ लोहार होता है, ये जो है लोहा से संबंधित रखता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और एनालॉजी के जब भी इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इजिली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है उस विकल्प का जो है चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या बोला गया है कि श्रृंखला का जो है सही जो है रिक्त स्थान पे यहाँ पे वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस श्रृंखला का अगला पद बताता है, क्योंकि देखिए श्रृंखला से जो है आपके हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो श्रृंखला के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम हॉल में आ जाइए यहाँ पे इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिएगा लिखा है 12 से यहाँ पे 26, कहिएगा कि यहाँ पे जो है 14 प्लस कर दिया है, ठीक है। 26 से लिखा है 54, कितना जोड़ दिया है, तो कहिएगा यहाँ पे ये जो है आप लोगों को कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जो है 8 और यहाँ पे 2 मतलब 28 जोड़ा गया है। इसके आगे चलेंगे तो इसके आगे देखिएगा कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अब 5, 56 जोड़ा गया, ठीक है। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 112। अब जो है यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो पहले जो है यहाँ पे 14 जोड़ा गया है, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले 14 फिर जो है 28 फिर जो है 56 फिर जो है 112। मतलब अगर आप देखिएगा तो यहाँ से 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ से 28 से 56 हुआ तो 2 गुना यहाँ पे भी किया गया है। फिर 56 से 112 यहाँ पे भी 2 गुना किया गया है। तो इसके आगे भी अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 112 गुना कितना हो जाएगा 224। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 224 जो है अब हम लोगों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 222 में 224 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 436, ठीक है। ये जो है आप लोगों का कितना होगा 222 में 244 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, यहाँ पे 46 में होगा, 36 नहीं 46 होगा। अब जो है ये आप लोगों को 446 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टाइप कह रहा है कि यदि u का अर्थ जो है माइनस है, w का अर्थ भाग है और t का अर्थ प्लस है, तो जो है यहाँ पे आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वाट का वैल्यू आप लोगों को बता देना है। चलिए इसके लिए आप लोगों को मिलता है जो है 15 सेकेंड का समय, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है समय बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो है प्रश्न किया गया है, ठीक है। तो जोड़ घटाव करना है तो आप लोगों को 15 सेकेंड मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। चलेगा इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोगों को छाप देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो है ये क्लास हम लोग आज कर रहे हैं। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि सुबह वाली क्लास जो है मिस नहीं करना है, 5 AM पे जो है आपका क्लास होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे जो है इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा है 33 और उसके बाद से लिखा है टी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए प्लस लिखा है, फिर जो है 77। यू का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए यू का अर्थ होता है माइनस, उसके बाद से लिखा है 11। टी का अर्थ क्या लिखा है, तो टी का अर्थ फिर जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे +1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो ये दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 1 11 और इसमें एक और जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे एक प्लस में है, उसके बाद से 11 माइनस में कर दीजिए, ठीक है। तो 110 और 111 हो गया और 111 में से 11 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 मतलब 100 बचेगा, ठीक है। तो 100 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है उसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है यही पूछा गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा और जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को जो है यहाँ पे मैंने जो है 10 सेकंड का समय दिया था। आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इन प्रश्न को जो है सॉल्व कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दिया होगा। ठीक है, जो भी दिए हैं उनका जो है बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे देखिएगा। अब जो है पहले जो है हम इस वाले जो है आकृति को सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो 65 आया है ये किस तरीके से आया है। यहाँ पे 2 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 2, 2 का वर्ग कर देते हैं, फिर 5 का वर्ग कर देते हैं, फिर 6 का वर्ग कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है लंबा हमको दिया गया है, बड़ा दिया गया है, तो वर्ग करके इनको हम जोड़ देते हैं, वर्ग करके इनको जोड़ देते हैं। तो 2 का वर्ग यहाँ पे लिख लेंगे 4 होता है, फिर 5 का वर्ग लिखेंगे 25 होता है, और जो है यहाँ पे देखिएगा 6 का वर्ग 36 होता है। सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का 65। ठीक है, सबको जोड़ने पर 65 मिल गया। वही काम देखिएगा यहाँ पे भी हुआ है कि नहीं इस वाले आकृति में। तो 6 का वर्ग कर दीजिए, 8 का वर्ग कर दीजिए, 9 का वर्ग कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64 और जो है 9 का वर्ग होता है 81। सबको जोड़ दीजिए तो कितना होता है देखिएगा, 6 4 10 1 11 का 1 हो गया, 8 6 14 और 3 17 1 का हर सिलवा 18 हो गया। यानी कि 181 जो है यहाँ पे भी आप लोगों को दिया गया है। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को वही लॉजिक इसके साथ लगा देना है। ठीक है, क्या लिखा है 2, तो 2 का वर्ग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, फिर 4 8 का वर्ग करेंगे, फिर 7 का वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। ठीक है, अब जो है इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे जो है 4 जोड़िएगा 68 हो गया, और 9 और 8 कितना हो गया 17 के 7 हो गया, और यहाँ पे आप लोगों का कितना हो गया, तो 6 और 4 10 1 11 हो गया। ठीक है, 117। तो 117 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे दोस्त जो है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को आप लोगों के लिए बनाने में। ठीक है, तो आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है, ये भी टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जो है जोड़ है, और जो है माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को वैल्यू को निकालना है कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। क्या होगा समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए लिखा है 88, ठीक है, और यहाँ पे गुणा लिखा है, लेकिन ये कह रहा है कि गुणा की जगह पे जो है वैल्यू यहाँ पे अब भाग होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भागा कर लेंगे 11। यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए कि माइनस का जो है अर्थ है यहाँ पे क्या गुणा, तो यहाँ पे गुणा लिख लीजिएगा। ठीक है, 7। फिर लिखा है भागा, भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भागा का अर्थ जो है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को बनाना था। ठीक है, ये नहीं कि ये सवाल जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग बनाना था, नहीं, ये जो है आप लोगों को ऊपर जो पंक्ति में लिख दिया है इसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को सॉल्व करना था। तो अब देखिएगा ये यहाँ पे सबसे पहले भाग देंगे 11 से जो है 88 में, तो 11 8 88, 8 मर्त में भाग लगेगा, गुणे 7 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 सत्ते कितना हो गया 56 हो गया, प्लस का 4 दो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 56 और 4 कितना होता है, तो कहिएगा 60 है। 60 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के अब जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है
कि x जो है y z से बड़ा है, ठीक है। x क्या है, z से बड़ा है, और जो है y z से छोटा है। फिर कह रहा है z जो है w से बड़ा है, तो जो है यहाँ पे w जो है z से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिए देखिएगा, एक लाइन पढ़ते हैं और एक लाइन को बनाते हैं। कह रहा है x जो है z से छोटा है, z से बड़ा है, ठीक है, मतलब x बड़ा हो गया z से, तो z को ऊपर रखेंगे x से ताकि बड़ा हो जाए। और कह रहा है कि y जो है z से छोटा है, y क्या है, z से छोटा, z से छोटा है तो इससे नीचे रहेगा, ठीक है। z से छोटा देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। उसके आगे चलिए, कह रहा है कि z जो है w से बड़ा है, z क्या है, w से बड़ा है, z जो है w से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है w जो है z से छोटा है, w क्या है, w जो है z से, सॉरी, w x से छोटा है, x से छोटा कौन है, w, मतलब यहाँ पे w होगा, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे कि z जो है w से बड़ा है, z कौन है, w से बड़ा है, बड़ा है, z बड़ा है किससे, w जो है z जो है w से बड़ा है, मतलब w से बड़ा कौन है, z, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, x रहेगा, फिर जो है आप लोगों का z रहेगा, फिर जो है w रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे x से तो यहाँ पे छोटा हो रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे z से बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जो है यहाँ पे z से छोटा होना चाहिए w को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंत में y। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, तो सबसे बड़ा जब भी पूछा जाएगा तो आपका नाम आएगा, सबसे ऊपर कौन है, तो x है, तो x जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, आज का क्लास कैसा लगा जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो है सुबह के क्लास में जो है आपके जो है टोटल जो है रामबाण प्रश्न को लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग मैथ्स पूरा फुल टू फुल जो है पेपर रहेगा। तो आप लोग जो है सुबह वाली क्लास को मत मिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।